ओरिजिनल विक्रम वेदा देखकर नहीं गया था तो कंपैरिजन वीडियो तो ये बिल्कुल नहीं है, मूवी रिव्यू है। अब बूझो तो जाने ना, खेल खेल के सब बड़े हुए हैं और सबको पहेलियां बुझाने का बहुत शौक है, और अगर इसमें मजा आता है ना तो जाके देखो विक्रम और वेदा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्लो मोशन। जी हाँ, इस फिल्म का नाम अगर विक्रम वेदा नहीं होता ना तो स्लो मोशन रख सकते थे, क्योंकि इस फिल्म में इतना स्लो मोशन है, इतना स्लो मोशन है कि आप भी परेशान हो जाएंगे। किसी को थप्पड़ पड़ रहा है तो पड़े ही जा रहा है, कोई गिर रहा है तो गिरे जा रहा है। अरे भाई गिर जाओ, कुछ काम करो। मतलब अगर आप इस मूवी से स्लो मोशन निकाल दें तो इसका रन टाइम कम से कम 30 मिनट तो आराम से कट हो जाएगा। कैन यू बिलीव दैट? इतना ज्यादा स्लो मोशन है इस मूवी में। फिल्म का प्लॉट बहुत सिंपल है। एक विक्रम है, एक बेताल है और वेदा है, और दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। एक पुलिस वाला है, एक गुंडा है, एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं। कौन जीतता है, कौन हारता है, ये सब आपको मूवी में पता चलेगा। फिल्म में एक चीज जो बहुत अच्छी है कि आपको इंट्रीग करने के लिए सिचुएशन दी जाएंगी। आपको सोचना पड़ेगा कि इसके आगे कौन सही है, कौन गलत है। मोरालिटी को ये फिल्म हर एंगल से चैलेंज करती है। अब ये फिल्म ना बॉलीवुड के सबसे फेवरेट जॉनर एक्शन थ्रिलर की एक उपज है। अब बॉलीवुड ना लगातार कॉन्स्टेंटली एक्शन थ्रिलर दिए जा रहा है, लेकिन क्या ये स्टैंड आउट करती है? ये आप जाके थिएटर में खुद देख के बताइए। मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म में क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या प्रीटी एवरेज है। एक्टिंग, इस फिल्म में एक्टिंग की बात करें ना तो बॉलीवुड के दो वेटरन एक्टर्स में हैं, सैफ अली खान और ऋतिक रोशन। दोनों ने काफी अच्छा काम किया है, काफी अच्छी कोशिश भी की है, लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें ना तो काफी एवरेज है। एक्शन, अब ये फिल्म ना एक्शन थ्रिलर है, और एक्शन के मामले में ना बॉलीवुड चला गया ओल्ड स्कूल। जी हाँ, सब कुछ चल रहा है स्लो मोशन में। हीरो आ रहा है स्लो मोशन में, विलेन जा रहा है स्लो मोशन में, सब गिर रहे हैं स्लो मोशन में। स्टोरी, इस फिल्म की जो स्टोरी है ना वो एक डिसेंट स्टोरी है, डिसेंट एक्शन थ्रिलर है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एट पॉइंट ना फिल्म जो है वो ग्रिपिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिल्म जब स्टार्ट होती है ना तो बहुत स्लो स्टार्ट होती है। आपको लगता है कि कब ऋतिक रोशन आएंगे, कब स्टोरी आगे बढ़ेगी, ये बैक स्टोरी में देखने की जरूरत है या नहीं है। हम जानते हैं हमने किसी बेगुनाह को नहीं मारा। म्यूजिक एंड डायलॉग, बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म का बहुत अच्छा है। एक चीज जो स्टैंड आउट की थी मेरे लिए ना पर्सनली, मैं थिएटर से जब बाहर आया था तो एक ही चीज गुनगुनाना था, डा 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 डा। अब आते हैं डायलॉग्स पे। डायलॉग्स इस मूवी में काफी साधारण है, लेकिन हाँ बॉलीवुड स्टाइल जरूर है। लार्जर देन लाइफ सिचुएशंस आपको क्रिएट करके दी जाएंगी और आपको सुन के अच्छा लगेगा, मजा आएगा, नो डाउट। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। देखिए, ये ना एक बॉलीवुड का डिसेंट एक्शन थ्रिलर है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। एक्शन के मामले में बहुत अच्छा काम हो सकता है, एक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है। ओल्ड स्कूल स्टाइल में स्लो मोशन में करना आई डोंट थिंक सो कि 2022 में इन्हें करना चाहिए। फिल्म जो है एक काफी डिसेंट थ्रिलर है, आपको कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन ऋतिक का डांस, ऋतिक की परफॉर्मेंस और चार्म तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको पहेलियां बुझाने का शौक है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाके विक्रम वेदा देख के आओ, डिसेंट वन टाइम वॉच है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, और हाँ, हिंदी रस को फॉलो करना ना भूलें।